दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चलामली गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है जो केला एवं टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलामली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सेजल दीदी जी। आपका जन्म 1973 में छोटा उदयपुर में ही हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, नृत्य कला आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, नम्रता, ईमानदारी आदि गुणों से भरपूर सरलचित आत्मा हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 1994 में सनखेड़ा में हुई। 1995 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर 1996 से आप संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो गई। तब से डबोई, बोडेली, कायावरण, सिनोर, बिलवाड़ा, सनखेड़ा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 2004 से चलामली में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं दैवी तुल्य बना रहे हैं। वैसे कहा जाए तो भले मेरा जन्म स्थान कवांट में था, लेकिन मेरा पूरा बचपन की जो शुरुआत है वो संखेड़ा में हुई। संखेड़ा में मेरे लौकिक पिताजी जॉब करते थे, तो वहाँ पर ही हम सबका रहना हुआ। खास करके कहा जाए तो ब्राह्मणों के बीच में ही मैं पली बड़ी हुई हूँ। भक्तिमयी एटमॉस्फेयर था, एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर के बीच में मेरा आगे बढ़ना हुआ। मेरा स्पेशली कहा जाए तो नागर ब्राह्मण जिसको कहते हैं कि भगवान की पूजा आराधना करते हैं, आसपास सारे मंदिर वगैरह थे, और मुझे बहुत ही श्रद्धा थी भगवान की हर बातों में। कोई भी मुझे भगवान के बारे में सुनाता था तो मुझे बड़ा रुचि से उनको सुनना होता था, क्योंकि मुझे बहुत ही श्रद्धा भावना थी, विश्वास था। तो सारे मंदिरों में भी देखा जाए तो जब भी आरती की शुरुआत होती थी तो पहले हमें आवाज़ लगाते थे। हम लोग जाते थे तो आरती होती थी, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान की आरती हमसे शुरू होती थी। ये पहला मेरा भगवान के प्रति निष्ठा। दूसरी बार कहा जाए कि मुझे बहुत बड़ी श्रद्धा होने के कारण कितनी भी तेज़ बारिश हुई हो, लेकिन मैं जब अगरबत्ती जलाती थी तो भी वो बारिश में भीगती नहीं थी, बंद नहीं होती थी, जलती रहती थी। तो ये बचपन से ही भगवान के प्रति मेरी वो आस्था, वो श्रद्धा मेरे घर में सब देखते थे और मुझे भक्त कह कर के ही बुलाते थे। तो विशेष ये बातें हुई जीवन के अंदर बचपन की। और मेरे जो शौक़ है वो स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे खाना पकाना, कुकिंग करना, सबको अच्छा अच्छा खिलाना और घर में बहुत ही सच्चाई सफाई से रहना। मुझे सजने संवरने का भी बहुत शौक़ था। नृत्य कला में भी मेरी बहुत ही रुचि रही है। खास करके जब स्कूल में थी तो जब वो टीचर का एक दिन आता है ना, टीचर्स डे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे डर रहता था, मैं बोल नहीं पाती थी और इसी कारण से कई बातों से मैं थोड़ी दूर रहती थी। लेकिन जब मेरे पिताजी एमएलए में जब फॉर्म भरने गए और पहली बार उन्होंने फॉर्म भरा और वो हार गए। हारने के बाद संखेड़ा सेवा केंद्र पर एक लॉयर आते थे
जिनका नाम था भाईलाल भाई, वो उनको केंद्र में ले गए। केंद्र में ले जाने के बाद उनका जो बीपी हाई रहता था वो बहुत ही धीरे धीरे डाउन होने लगा और वो बहुत ही अपने आप को फ्रेशनेस अनुभव करने लगे थे। जैसे कि देखा जाए कि उनका पूरा जीवन ही एक पॉलिटिशियन का नहीं था, लेकिन बड़ा ही इतना अच्छा आध्यात्मिक जीवन बनने लगा था। और ख़ास करके केंद्र में जाने के बाद उन्होंने घर में भी इतना शांति से चलना सीखा। हम लोगों को भी पहले बहुत डर रहता था उनका, जैसे ही घर में आते थे तो बहुत डर रहता था कि वो हमें कहीं डांट न दे। लेकिन सेवा केंद्र पे जाने के बाद उनका जो चेंजिंग आया लाइफ के अंदर, वो हमें थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि बहुत ही अलग मोड़ था वो। तो हम लोगों ने पहली बार ये मार्किंग किया कि पिताजी के जीवन में ये पहला प्लस पॉइंट कि वो बहुत ही पीसफुल तरीके से जीवन बिता रहे थे, हमारे साथ भी जी रहे थे, बड़ा प्यार से जी रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया 1994 के अंदर, जब मेरा सेकंड ईयर चल रहा था कॉलेज का, तब मेरे पिताजी घर में आए बाबा की बातें सुन कर के। फिर उन्होंने एक गीत बजाया था, पंछी रे उड़ जा वतन। तो मुझे वो गीत बड़ा अच्छा लगा और कुछ अलग सा वो गीत का मुझे असर करके गया। इफ़ेक्ट बहुत ही कुछ अलग प्रकार की थी, जो उस टाइम में कुछ समझ में नहीं पाई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने हमको बार बार बोला कि आप भी सेवा केंद्र पे जाओ और देखो बहनें कितना अच्छा पढ़ाती हैं, भगवान का ज्ञान सुनाती हैं। तो मैं और मेरी छोटी बहन एक दिन सेंटर पे गए, संखेड़ा सेवा केंद्र पे। और जब हम लोगों ने वहाँ पे पहला कोर्स किया, वहाँ गीता दीदी थे जो आज भुवनेश्वर में हैं। तो पहला कोर्स किया, पता नहीं कुछ एडवांस मेरी बुद्धि चल रही थी। जब मैंने कोर्स करना आरंभ किया तो अगले दिन का जो भी कोर्स होता था वो मैं पहले ही दिन में पूछ लेती थी, दीदी ये प्रश्न है मेरी बुद्धि में आ रहा है। तो वो बोलती थी कि कल यही लेसन तुमको पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके करके मेरे 7 लेसन तो पूरे हुए। लेकिन मेरा जो मेन लेसन था राजयोग का, उससे पहले ही आबू से ये डेट आई कि गुजरात वालों को बाबा से मिलन मनाने के लिए आना है। तो मैंने दीदी से बोला कि मेरा तो कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाबा के घर में जाना है। उस टाइम ये नहीं पता था, बाबा बाबा शब्द वो लोग बोलते थे, कौन है बाबा, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। लेकिन गीता दीदी ने बोला ठीक है आप लोग आ सकते हो, और क्योंकि कुमारी हो ना तो आप लोग आ सकते हो। तो फर्स्ट टाइम हम ज्ञान सरोवर में गुजरात वालों को रखा था, तो बाबा मिलन में गए। और बाबा मिलन में जाने के बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ज्ञान सरोवर का, वो जैसे मेरे दिल को छू गया। और ये एहसास होने लगा कि ये जो जगह है वो कुछ डिफरेंट टाइप की है, जो हमारा वो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार से मैं बाबा से फिर मिलने गई ओम शांति भवन में, वो लास्ट बारी बाबा आए थे। तो मैं बाबा से मिली, बहुत नज़दीक से मिली हूँ। लेकिन जब बाबा की वो मुरली चली कि अच्छा कुमारी आई है, तो मुझे तो बड़ा ही जैसे लगा कि बाबा ने हम बच्चों को याद किया, कुमारियों को याद किया। अच्छा बहुत अच्छी बात है, कन्याएं क्या करेगी जीवन के अंदर, क्या करके दिखाने वाली है, बाबा जो बोले वो करेगी। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान के ये शब्द कि बाबा जो कहेगा वो करेगी, तो मैंने तुरंत ही अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लिया उसी दिन उसी वक्त बाबा के सामने कि बाबा मैं उस दुनिया में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपके ही पास रहना चाहती हूँ। तो बाबा ने जब दृष्टि देना आरंभ किया तो वो दृष्टि में वो ताकत थी। बाद में जब बाबा के पास ऊपर गए टोली लेने के लिए, तो बाबा ने यही कहा कि बच्ची अभी आपका जो संकल्प है नौकरी की टोकरी उठाना, तो वो नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है, आपको तो बाबा की सेवा में ही
रहना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे मुँह में सरस्वती विराजमान है। तो फिर ये मैंने अपने जीवन में तय कर लिया कि बाबा ने बोला है कि मुझे नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। मैंने सोचा बाबा ने कैसे पढ़ लिया कि मुझे नौकरी करनी है, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया था कि मुझे मैरिज वगैरह तो करना ही नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ केवल बहनों की जगह हो, बहनें ही रहती हो और कुछ आध्यात्मिकता हो। तो मेरा ये संकल्प था कि नौकरी करके मेरे माता पिता को मैं पालूंगी, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। लेकिन बाबा ने जैसे ही ये बोला कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, तो फिर मैंने ये संकल्प लिया कि मुझे नौकरी वगैरह नहीं करना है, लेकिन बाबा का जो स्वप्न है, जो वरदान है मुझ आत्मा के प्रति, वो मुझे संपूर्ण रीति से पूर्ण करना है। मुझे टीचर बनने के लिए खास करके भाई बीज का वो त्यौहार था, मुझे याद आ रहा है कि डभोई से ज्योति दीदी, जो आज हमारी बड़ी दीदी हैं, वो भाई बीज के फेस्टिवल में संखेड़ा में आए हुए थे। तो हम लोग उनके सामने बैठे थे और गीता दीदी ने भी बताया था कि आज बड़ी दीदी आएंगे और आप लोग स्पेशल दृष्टि ले लेना उनसे, और बस यही सोचना कि देखो बाबा क्या कहते हैं उनकी दृष्टि से। तो हम लोग जब टोली लेने के लिए उठे, तिलक दिया, टोली वगैरह दी हमको, और टोली लेते लेते जैसे दीदी जी की दृष्टि पड़ी और मुझे बोला कि अभी सेजल तुझे बाबा के घर में आना है, अभी यहाँ नहीं रहना है, अभी आपको सेवा केंद्र पे आना है और बहुत सारी सेवाएं करनी हैं। और देखो अभी तो विनाश का समय भी आ जाएगा, कृष्ण जन्म हो जाएगा। तो दीदी का ये जो मुख से जो महावाक्य निकले थे, मुझे भी लगा कि अभी विनाश का समय नज़दीक आ चुका है और कृष्ण जन्म भी होने वाला है, तो फिर मैं घर में क्या कर रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी अपना भाग्य बनाना है। और बाबा का जो वरदान है कि भगवान को प्रत्यक्ष करना है, तो मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करके ही छोड़ना है। बस उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस जीवन में आगे बढ़ना है। तो ज्योति दीदी से मुझे ये टीचर बनने की प्रेरणा मिली और उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे डभोई में बुलाया, और डभोई में जाते ही मुझे पहले ही दिन बोला कि सेजल तुझे मुरली सुनानी। मुझे नहीं आता था मुरली सुनाना, लेकिन दीदी ने सिखाया इस प्रकार से मुरली सुनानी है। तो फिर मैं मुरली सुनाने गई और भाई बहनों ने मुरली सुनी और ज्योति दीदी को भी बताया कि ये बहुत अच्छा सुनाती हैं। तो मुझे तो बड़ा वंडर लगता था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने मुरली सुनाई और वो भी लाइट चली गई थी, अंधेरे में मुरली सुनाई थी टॉर्च के माध्यम से। ये मेरा पहला अनुभव हुआ था मुरली सुनाना। लेकिन आगे आगे मैंने देखा कि मेरा आना जाना सेंटर में ज़्यादा हुआ। मेरी लौकिक माता जी को ज़्यादातर मुझे बहुत ही अटैचमेंट था, इसलिए वो मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देना चाहती थी। लेकिन मेरे पिताजी जो थे, वो मुझे बार बार यही उनका संकल्प था कि ये ब्रह्मा कुमारी बने, सेवा केंद्र पे रहे, खूब सारी सेवाएं करे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाए। इस प्रकार से मैं सेंटर में आ गई। और ख़ास करके बताऊं कि ज्योति दीदी के साथ जब मेरा रहना शुरू हुआ पहले ही दिन से, तो मेरा वहाँ से मेरा भाग्य के सारे सितारे जैसे कि चमकने लगे। दीदी जी ने पहले ही दिन से मुरली तो सुनाना सिखा ही दिया, लेकिन साथ साथ मैं बहुत डरती थी, लोगों के सामने नहीं बोल पा रही थी। और उन्होंने ये टेक्निक अपनाई थी कि भरी सभा में भी मुझे कहने के लिए कहती थी कि सेजल ये सुनाएगी। तो मुझे अंदर से बहुत ही डर रहता था, कैसे सुनाऊँ, क्या सुनाऊँ। लेकिन ज्योति दीदी ने मुझे सिखाया निडरता से सुनाना है, क्योंकि हमें भगवान के वचन सुनाने हैं। तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा पंडित नहीं बैठा हुआ है, तुम ये समझो मुझे भगवान के वचन सुनाने हैं, महावाक्य सुनाने हैं। तो उसी दिन से मेरा धीरे 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 मुख खुल गया और मैंने सुनाना आरंभ किया। कई सारे प्रवचन भी दीदी ने मुझे सिखाए अकेले में बैठ करके कि इस प्रकार से तुम्हें सीखना है, और सारे फेस्टिवल्स कैसे क्या है, उसका आध्यात्मिक रहस्य वो सबको सुनाना है।
फिर गांव-गांव में भी दीदी जी हमको भेजते थे, हम लोग जाते थे, सेवाएं करते थे। और ख़ास करके वो बोलती थी कि जैसे ही हम लोग आते थे सेंटर पे सेवा करके, तो बोलते थे कि सेवा करने कौन जाता है पता है? जो बाबा का कमाऊ दिकरा होता है ना, वही इतनी सेवाएं करता है। तो तुम कमाई करके आई हो, तुम कमाऊ दिकरा है। तो मुझे और भी ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने अंदर थोड़ा प्राउड फील होता था कि दीदी जी हमें इतना प्यार से सिखाती थी। और दूसरा ये भी कि डांसिंग भी वो मुझे सिखाने लगती थी। भले ही वो जैसे उनको पैरालिसिस था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे डांसिंग सिखाया, नृत्य कला सिखाया और मेरे द्वारा अनेकों को भी सिखाया। बड़े बड़े स्टेज पर भी मैंने डांस किया और वो सारा श्रेय जाता है ज्योति दीदी को, क्योंकि सारा ही उन्होंने मेरे अंदर का जो डर था वो डर निकालने में जो मेहनत की है वो दीदी जी ने की है। कुकिंग के लिए भी कोई भी भोग बनाना होता था तो मुझे तुरंत बोल देती थी कि थकना नहीं है, लेकिन और भी तुमको सीखना है, आगे बढ़ना है। तो दीदी जी ने मुझे वो कुकिंग का भी, भोग बनाने का भी सब सेंटर की रीति से सिखाया, क्योंकि लौकिक अलग होता है और सेंटर में आने के बाद पूरा भोग वगैरह अलग होता था। तो वो भी दीदी जी ने बड़े प्यार से मुझे सिखाया। तो जैसे ही चलामली की सेवाएं आरंभ हुई तो मुझे तो वो संगठन में रहने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर एक बहन थी मेरे साथ और उनके साथ जब सेवाएं प्रारंभ की, उसी दिन से मुझे लगा कि बाबा ने जो भी मुरली में कहा है, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, बाबा तुम्हारे साथ सदा ही बंधा हुआ है। तो उस दिन से मैंने बाबा का साथ का अनुभव किया कि पाठशालाओं में जाना, इतने लोगों को टैकल करना, ट्रेनिंग देना, ये सब जो बाबा ने सिखाया वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि भगवान कैसे सिखाता है, वहाँ तो दीदी थे तो हमको रोकते टोकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। तो ज़्यादातर मैंने देखा कि बाबा कुछ भी होता था, मैं अमृत वेले उठ कर के बाबा के सामने बैठती थी और बाबा मुझे सिखाता था। मैंने बाबा को बोला, बाबा ये बात तो मुझे अनुभव में ही नहीं है। तो बाबा जैसे सिखाता था कि बच्ची ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे मुझे प्रेरणाएं मिलती थी बाबा की। तो मैं जब भी बाबा की प्रेरणाओं के माध्यम से यहाँ सेवा करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जब भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, विघ्न तो आते ही हैं, तो विघ्न भी कई आए, परिस्थितियाँ भी कई आई, लेकिन हमेशा मुझे फील हुआ कि बाबा ने मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। हमेशा वो शब्द गूंजता रहा कि बाबा मेरे साथ हैं। और बाबा ने ये प्रैक्टिकल प्रूफ भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सेवाओं में ही नहीं, लेकिन मेरी अवस्था के ऊपर भी मैं बोलूँ तो वो बाबा की शक्ति ही आज मुझे इस लाइन में आगे बढ़ा रही है। तो मेरे बाबा का साथ, उनका हाथ, उनकी शिक्षाएं हमेशा मेरे राइट हैंड बन कर के, मुझे मेरी छत्र छाया बन कर के हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ। बाबा हमेशा कहता है कि बाबा छत्र छाया बन कर के, बैकबोन बन कर के तुम्हारे साथ खड़ा है। तो बस ये शब्द हमेशा मेरे दिलो दिमाग में गूंजते रहते हैं। केवल गूंजते ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो प्रमाण भी, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मुझे फील होते हैं। हम लोग जब भी भट्ठी में जाते हैं, मधुबन में भट्ठी का माहौल जब होता है, तो भट्ठियों के दौरान दादियों की जो पालना मिलती है वो इस प्रकार से दिल को छू लेती है कि अभी मुझे दादी जैसा काम करना है। दादी प्रकाश मणि जी मेरे लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि दादी को देखते ही मेरे अंदर के रोमांच खड़े हो जाते थे। दादी के शब्द मेरे लिए वचन बन जाते थे। दादी जी जैसे ही स्टेज पर आते थे, मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ आ चुकी हैं, और मुझे उन्हीं के माध्यम से बहुत सारे बातें सीखने को मिली।
दादी की वो निडरता, वो हिम्मत, जो बहनों के प्रति उनकी जो प्यार और प्रेम, वो पालना, वो हमें फ़ील होती थी, दादी करवाते थे। तो दादियाँ मेरे लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा रोल मॉडल रहे, क्योंकि दादियाँ अलग अलग हैं लेकिन वो हर गुण में बहुत स्पेशल होते थे। तो आज भी दादियों की वो स्पेशलिटी को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि दादी जी ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो जब भी मुझे कुछ करना होता था ना, तो दादियों के वो शब्द, उनकी जो गंभीरता ज्ञान में, वो पालना देने वाली स्टाइल, मुख पे हमेशा हर्षित मुखता, वो मेरे नैनों के सामने बने रहते हैं। और दादियों के द्वारा जो पालना मिली वो हमेशा मुझे अच्छी लगी। दादी गुलजार जी के आने के बाद हमेशा एक गीत बजता था, बाबा के प्यार वाला। तो आज भी जब भी मैं योग में, मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे वो गीत बहुत याद आता है और मैं उस गीत में खो जाती हूँ। और दादी के जैसा ही जैसे मुझे भी लवलीन स्थिति का अनुभव होता है, ये मैंने दादियों के पालना से सीखा है जीवन के अंदर। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ लाइफ में आई हूँ, जब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ लाइफ में आगे बढ़ी, तब ज्योति दीदी के साथ साथ धरती दीदी थे, हर्षा दीदी थे, रक्षा दीदी, गीता दीदी, ये सब जो थे उन्होंने भी मुझे बहुत ही पुचकार दिया, प्यार दिया और सिखाया कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। सब ने एक बात अवश्य सिखाई कि ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर वो शक्ति है जो और कोई लाइफ में नहीं है। और पहले से ही मैंने उन बहनों को देख कर के ही ऐसा लगता था कि वो कितनी बाबा के प्रति निष्ठावान है। तो उनको देख कर के भी मुझे बहुत आशाएं अंदर से बांधती थी कि मुझे इन्हीं लोगों के जैसी, इन्हीं बहनों की तरह मुझे आगे बढ़ना है। उनकी अविरत सेवाओं को देख करके ऐसा लगता था, भले मैं उनके बाद में आई हूँ लेकिन बहुत सेवा करूँ, बहुत अनुभवी मूर्त बनूँ और इनके जैसी मैं भी आगे बढ़ूँ। तो ये मैंने अपने से जो बड़ी दीदियाँ हैं उनके द्वारा भी मैंने ये जीवन में सीखा कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और स्पेशली उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की है कि इस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने भी मुझे सिखाया है, बहुत अच्छी रीति सिखाया है। जब मैं चलामली में आई तो वो ये जो आसपास के जो पहाड़ है वगैरह, उनको देख कर के एक संकल्प ज़रूर आता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अंधश्रद्धाओं में सोए हुए हैं और मुझे उसको आध्यात्मिक रीति से प्रकाश डालना है और मुझे उसको जगाना है। तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अंधश्रद्धा से हिरे हुए हैं और आप मेरे साथ हो तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनको किस प्रकार से जगाए। क्योंकि यहाँ का जो माहौल था वो खास करके यहाँ भक्त समाज, उदा भक्त समाज के लोग ज़्यादा हैं और भी कई सारे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ खास करके दादा भगवान कहे, गायत्री कहे, फिर स्वामीनारायण कहे और जय योगेश्वर का कहे, ये माहौल बना हुआ है। तो इन दौरान में मुझे ये बाबा की सेवा करनी थी। तो सभी के जो भी जहाँ भी भक्त थे, जिसको भी मानते थे, उसको हम सेंटर पे इनवाइट करते थे। रक्षाबंधन में, दिवाली के पर्व पर, तो शिवरात्रि के पर्व पर भी, तो वो लोग सब आते थे। और आज देखा जाए तो वो लोग आते 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 बाबा को मानने लगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई जीवन के अंदर कि भले वो किसी को भी मानते थे जीवन के अंदर, लेकिन यहाँ जब आते थे तो हमेशा कहते थे ओम शांति, बाबा बाबा बाबा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब उनके मुख से बाबा शब्द बोलते थे वो लोग। क्योंकि यहाँ कोई जय योगेश्वर बोलता था, तो कोई दादा भगवान बोलता था, कोई और गायत्री माँ बोलता था, जय गुरुदेव बोलते थे। तो लेकिन ये मैंने देखा कि यहाँ आकर के सब लोगों ने ओम शांति बोलना आरंभ किया
और आसपास के सभी जगह हमने देखा कि ये समाज में जब लोग आते थे तो बोलते थे भाई हमारे जो दादा भगवान हैं या जय योगेश्वर हैं, जब भी ये दीदी जब से ये आए हुए हैं ना, हमारे समाज में ये दादा भगवान के लोग आते आते अभी कम होते गए और गड्ढा बनता गया और यहाँ भरपूर होते गए हैं। तो मुझे लगा कि ये बाबा की कमाल थी कि जहाँ से कोई हट भी नहीं सकता था और वहाँ से लोग निकल कर के बाबा के पास आने लगे। मैंने देखा है कि बाबा की सेवाओं में ये जहाँ हॉल बना है वहाँ पे करीबन 600-700 स्नेही सहयोगी तो आते ही आते हैं और एक ही फ़ोन करते हैं तो सब जी ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे। एक ही इनविटेशन पे वो लोग इनवाइट हो जाते हैं। तो मेरा ये अनुभव रहा कि यहाँ मुझे किसी ने भी ऐसा फील नहीं करवाया कि हम नए नए हैं। यहाँ के कोई भी गांव के कोई भी जितने भी लोग हैं वहाँ किसी भी भक्ति में जॉइंट हैं, लेकिन जब भी बाबा के घर से निमंत्रण जाता है तो वो हंसते हंसते यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट होते। इतना ही नहीं, वंडरफुल बात यहाँ की ये है कि यहाँ का कोई भी प्रोग्राम हो बिना ब्रह्मा भोजन के वो लोग मुझे करने नहीं देते और ज़्यादातर मेनू मैं नहीं बनाती, वो लोग ही मेनू बनाते हैं और ख़ास करके कहते हैं आप कभी नहीं डरना, हम लोग बैठे हैं ना, कुछ भी धन की आवश्यकता हो या कोई भी चीज़ वस्तुओं की आवश्यकता हो, बिना संकोच आप हमें कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ना हुआ और सेवाओं में साथ और सहयोग देना हुआ। मुझे ये लगता है कि ये कोई पराये नहीं है या कोई अलग किस्म के इंसान, मतलब कि कोई अलग भक्ति करने वाले नहीं हैं, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं। लोग व्यसन मुक्ति का नाम सुनकर के ही नहीं आते थे, तो हम लोगों ने एक टेक्निक अपनाई। यहाँ गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महोत्सव होता है क्योंकि हर घर में कोई ना कोई गुरु को अवश्य मानते हैं। तो हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन उनको खास करके प्रोग्राम में बुलाना आरंभ किया। तो प्रोग्राम में जब वो लोग आते थे तो गुरु को दक्षिणा देना होता था। तो जब गुरु को दक्षिणा देने की बात होती थी तो हम लोगों ने उसको एक एक चिटकी दी, एक एक पेपर दिया और उस पेपर में बोलना कि भाई इस पेपर के अंदर आपको कुछ अपनी कोई ना कोई व्यसन लिखना है जिसको दक्षिणा के रूप में आपको गुरुजी को माना सतगुरु शिव बाबा को अर्पण करना है। तो फिर लोग सोचने लगे कि कैसे हम ये गुरु दक्षिणा देंगे, लेकिन फिर मैंने बोला कि अगर दक्षिणा दोगे ना तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा लाइफ के अंदर, आप शायद मानोगे नहीं इतना भगवान आपको लाइफ में हेल्प करेगा। तो कुछ न कुछ तो लोगों को प्राप्ति का थोड़ा लोभ अवश्य होता है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसे 2-3 बार आए और अपने व्यसन छोड़ने के लिए उनका मन अंदर से थोड़ा प्रबल हो गया कि मुझे ये छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे उन लोगों का व्यसन छूटने लगा, क्या बोलूँ मैं आपको, कि उनको उनके खेतों के अंदर वो हरियाली छा गई कि जो उन लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक टेक्निक अपनाई थी कि अगर आप व्यसन छोड़ोगे तो आपकी जो भूमि है, जो खेती बाड़ी है, वो बाबा हरी भरी कर देगा। तो बाबा का आह्वान करोगे, बाबा आएगा, लेकिन उस भूमि पर अगर व्यसन लोगे तो फिर प्रकृति भी आपको साथ नहीं देगी भविष्य में। उन लोगों को ये अनुभव भी होने लगा, नुकसान भी होने लगा। लेकिन जिस दिन से बाबा के घर में गुरु दक्षिणा देना आरंभ किया तो देखा कि उनकी जो खेती बाड़ी थी वो इतनी भी हरियाली हो गई, हरी भरी हो गई कि उनके घर के अंदर भी सुख, चैन और आराम की जो लाइफ है वो बनती गई। वो आशीष देते गए कि ये बाबा की वजह से हुआ है। तो बाबा का ये कमाल जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ महिलाएं भी व्यसन करती हैं, ये बहुत ही मुझे थोड़ा रोचक लगा था कि महिलाएं कैसे व्यसन करती हैं, लेकिन महिलाएं भी व्यसन करती थी। तो मैंने अंदर ही अंदर ठान लिया था कि भाई अभी इन लोगों को छुड़वाना ही होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, बाबा के घर में आते हैं, भले कोई रेगुलर नहीं भी आता है
लेकिन जब सेंटर पे आते हैं ना तो लोग डरते हैं, व्यसन कहीं जेब में तो नहीं है, तो डरने के कारण फिर वो बाहर ही छोड़ कर के आते हैं। अगर किसी ने लहसुन प्याज भी अगर खाया हो ना तो भी वो डरते थे कि दीदी तुरंत रोकेंगे कि आज कौन सा खाना खाया है, तो वो लोग रुक जाते थे और अपना मुंह भी सफाई करके आते थे। तो इस प्रकार से उनका सेंटर में आना जाना होता रहता है। इस ब्राह्मण जीवन के अंदर विशेष धारणाओं के बारे में मैं सुनाऊं तो मुझे सच्चाई सफाई बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि सच्चाई मेरा नेचर है। और दूसरा, मुझे कभी भी ना सुनने की ना आदत है, ना करने की भी आदत नहीं है। मैं किसी को मना नहीं कर सकती हूँ कि मैं किसी के प्रोग्राम में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, या किसी को मन दुख हो मेरे द्वारा तो मैं ना भी नहीं करती हूँ। लेकिन बाबा के कोई भी कार्य में अगर मुझे कुछ सौंपा गया हो कि तुझे ये करना है, तो ये सच्चाई सफाई से चलना मेरा एक नेचर है। और दूसरा है परफेक्शन। मुझे कोई भी प्रोग्राम के लिए परफेक्शन अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ इधर उधर हो या ब्रह्मा भोजन में या कोई स्टेज प्रोग्राम में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे सब कुछ परफेक्शन चाहिए, तो ये मेरा रियल नेचर बनता जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर मेरा निजी पुरुषार्थ है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे बाबा की वो सेवा करके बतानी है, क्योंकि कई सालों से मैंने ये संकल्प लिया था बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। तो पहले मुझे अपनी अवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि कई बातों में थोड़ा मन डामाडोल हो भी जाता है। कई ऐसी बातें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी मेरा ये पुरुषार्थ है कि मैं किसी भी रीति से अपनी अवस्था को एक रस बनाए रखूँ, एकाग्र बनाए रखूँ और बाबा की आश पूर्ण करने के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँ। ये मेरा निजी पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय के लिए बाबा ने जो बार बार खास करके अव्यक्त वाणियों में बताया हुआ है कि अंतिम समय के लिए बच्चों को कर्मातीत अवस्था को पाना है, बाप समान बनना है और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप। तो वो किस प्रकार से बना जाए, ये तीनों ही शब्द मेरे सामने रहते हैं। और ख़ास करके ब्रह्मा बाबा के वो लास्ट मोमेंट के शब्द निराकारी, निरअहंकारी और निराकारी स्टेज बनाना बच्चों को सिखाया, वो मुझे भी सीखना है और मेरी प्रैक्टिस भी अभी जारी है। कहाँ कहाँ मेरा अहंकार खड़ा हो जाता है और कहाँ कहाँ मुझे उसको नम्रता से ड्रामा की ढाल के ऊपर, पट्टे के ऊपर चलना सीखना है, वो सब मेरी प्रैक्टिस अभी जारी है। विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए मैं एक ज़रूरी कहना चाहूँगी कि बाबा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो दिव्य शक्तियों को हम बड़ी बड़ी दीदियों के माध्यम से सुनते हैं, समझते भी हैं। लेकिन आज हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़े, न केवल उनको सुनने तक रखे, समझने तक रखे, लेकिन उन दिव्य शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके बताएंगे तो ज़रूर हम बाबा की आशाओं के दीपक अवश्य बनेंगे। ये हम सभी के लिए एक सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा, सारे विश्व के लिए। ओम शांति। सेजल बहन का व्यक्तित्व ऐसा है जो हर एक के साथ घुल मिल जाती है, बड़ा हो या छोटा हो, उनके लिए सब समान है। उनके संपर्क में आने से कई के जीवन सुधर गए हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं कि बाबा ने हमारे लिए, हमारा जीवन का बदलाव के लिए इतनी अच्छी निमित्त टीचर हमें दी है, जो बार बार यदि हम नहीं आते तो फिर इंक्वायरी भी करते कि क्यों आज क्लास में नहीं आया, क्या हुआ। सब बीमारी के टाइम में भी हमने वो कोशिश करती है। चुंबक है, बड़ा चुंबक। और दीदी से हमें सीखा सिंप्लिसिटी और कैसे अज्ञान में थे और अज्ञान के अंधेरे से हमें कैसे निकाला, वही सिखाया। बाबा की शिक्षा दी। बाबा की शिक्षा अनुसार
बाप को फॉलो करने को सिखाया। जब से सेजल दीदी यहाँ पे आई है तब से एक आध्यात्मिक सा माहौल आसपास के विस्तार में हो गया है। जब भी हम आते यहाँ सेंटर में तो जान लगता कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए। इतनी शांति, जितना भी टेंशन हो, घर में टेंशन हो, बाहर का टेंशन हो, सेंटर में आते तो हमारा सब टेंशन दूर हो जाता है और ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति यहाँ आके होती है। ऐसा मन में और दिल में ऐसा होता है। हमारी दीदी ज्ञान का भंडार है। उनके पास कोई ज्ञान की ऐसी बात नहीं, कोई भी हम सवाल करते हैं परफेक्ट जवाब देती है। पूरा कन्फ्यूज़न कोई भी बात में हो, एक सेकंड में हमारा कन्फ्यूज़न निकाल देती है। और इनकी दूसरी विशेषता है, जो कमज़ोर से कमज़ोर है, व्यसन विकार में फंसे हैं, लोग कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे ऐसे को बाबा के बच्चे बना दिया, रेगुलर स्टूडेंट बना दिया। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं सेंटर पे आता हूँ तो देखता हूँ कि हर एक के जीवन में खुशी लाने का कार्य सेजल बेन ने खूब अच्छी तरह से किया है। आज जीवन में सब लोग परेशान हैं, जीवन कैसे जीना है वो सब आज सेजल बेन ने सबको सिखाया है और खूब अच्छी तरह से जीवन जीने का तरीका से जीवन जी रहे हैं। हमारे दीदी वो बहुत शांति के सागर है और वो प्यार के सागर है। चाहे हम कैसी भी बात कर ले, चाहे हम कैसा भी बिहेवियर हम अपना रख ले, वो हमेशा अच्छे से ही हमसे बात करती है। वो कभी हमसे रूठती भी नहीं है और जब भी हम मुश्किल में होते हैं तब वो हमारे साथ हमेशा होती है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं तब हम नए नए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जब हम बाबा से मिलेंगे तब हम नए फरिश्ते बनाते हैं। तो जैसे कि हम भगवान को तो मिल नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए तो हमारी सेजल दीदी ही जैसे भगवान की मूर्त है। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। नाम है उनका शिव पिता, सर्व गुणों के वो वरदानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। उस ज्योति का दिव्य प्रकाश दिखाता है स्वर्णिम संसार। उस ज्योति का दिव्य प्रकाश दिखाता है स्वर्णिम संसार, दिखाता है स्वर्णिम संसार। उनकी यही तो है निशानी। एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले रूहानी। झलक जो उनकी पाए, बिन मांगे भाग्य बन जाए। एक
एक झलक जो उनकी पाए, बिन मांगे भाग्य बन जाए, बिन मांगे भाग्य बन जाए। बने स्वर्ग के राजा रानी, एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति मिले।